So dear students, in the previous class we have taken example on the angle between the two lines, given by the homogeneous equation. So today again we will take some more example of same type. तो देखो अब यहाँ पे मैंने बोर्ड पे ये दो एग्जाम्पल लिखे, दैट इज़ फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 पेज नंबर 132, एग्जाम्पल 17 एंड 23. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक एग्जाम्पल 23. तो देखो अब ये एग्जाम्पल में क्या दिया है, देखो यानी तो इफ द लाइन्स गिवन बाय द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन lx प्लस my इक्वल टू 1, then show that 3a plus b into a plus 3b is equal to 4h square. यानी क्या दिया है यहाँ पे, ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है, आपको मालूम है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइंस, तो इसकी दो लाइंस और ये जो लाइन दी है अब lx प्लस my इक्वल टू 1, तो दे फॉर्म व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. यानी अगर रफ स्केच ड्रा करेंगे तो देखो आपको मालूम है कि होमोजीनियस इक्वेशन की जो दो लाइंस है क्या रहते हैं, पासिंग टू द ओरिजिन. ये एक लाइन है समझ लो, ये दूसरी लाइन है. देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन की दो लाइंस होगी. हाँ, तो देखो अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, lx प्लस my इज इक्वल टू 1. तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाय 1/l प्लस क्या आ जाएगा, y डिवाइड बाय 1/m इक्वल टू 1. यानी इसको मैंने क्या किया, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा है. अगर आपने नहीं भी लिखा तो भी आप यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा कर सकते हैं. अब यहाँ पे दिया क्या है कि इसकी दो लाइन होमोजेनियस इक्वेशन की और ये दे फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल. यानी यहाँ पे ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है OAB, ये कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो रहा है. तो ये लाइन मैंने इस तरह से लिया है और ये होमोजेनियस इक्वेशन की दो लाइन है. अब ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सभी एंगल क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे. अब ये सभी एंगल अगर 60 डिग्री हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय द होमोजेनियस इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा. यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री. बस टैन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करो, सिंप्लीफाई करो, जैसे इसके पहले का जो एग्जांपल लेता है उसी टाइप का है ये फिर, और ये आपको प्रूव करना है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा लिख लेते कि सिंस द लाइन्स गिवन बाय होमोजीनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ क्या दिया यहाँ पे, lx प्लस my इज इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर वी कैन से angle between the lines of homogeneous equation. Definitely given homogeneous equation is क्या रहेगा यहाँ पे, angle between the lines given by what is homogeneous equation is क्या रहेगा, 60 डिग्री. That means यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. देखो थीटा की वैल्यू क्या 60 डिग्री है, और आपको अब यहाँ पे प्रूव करना है 3a प्लस b इंटू a प्लस 3b इज इक्वल टू 4h स्क्वायर. तो ये लिखना बहुत जरूरी है, और ये कंसेप्ट अगर समझ गया तो बाकी सिंपल है. तो अब आपको ये फॉर्मूला मालूम है, तो कौन सा है, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b. देखो ये फॉर्मूला मालूम है. अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, इक्वेशन स्टैंडर्ड होमोजेनियस इक्वेशन ही दिया है, इसलिए AH भी एज इट इज रहेगा. तो देयरफॉर ये आ जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b. देखो इसके पहले के एग्जाम्पल में 30 डिग्री एंगल था, मगर वहाँ पे डायरेक्टली 30 डिग्री दिया था, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया है. तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. अब बाकी सिंपल है. अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे tan 60 डिग्री यानी क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b.
तो अगर आप मॉड को रिमूव करेंगे प्लस माइनस √3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2√h² माइनस AB डिवाइडेड बाय a प्लस बी। मॉड रिमूव करेंगे तो अपोजिट साइड में प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा √3 इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 2√h² माइनस AB। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना है। तो अगर आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा 4 इंटू h² माइनस AB। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि देखो आपको जो प्रूव करना है वहाँ पे राइट साइड में ओनली 4h² दिया है और a और b की टर्म कहाँ पे दी है, लेफ्ट साइड में। तो इसीलिए इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर लेते। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा a² प्लस ट्वाइस AB प्लस b² इज इक्वल टू 4h² माइनस 4AB। ठीक है, अब इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा देयरफॉर 3a² प्लस 6AB प्लस 3b² इज इक्वल टू 4h² माइनस 4AB। अब देखो जो आपको प्रूव करना है वहाँ पे ओनली 4h² इज ऑन द राइट हैंड साइड, तो इसलिए क्या करेंगे इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3a² प्लस 6, क्या हो जाएगा 6 प्लस ये 4 इधर आ जाएंगे, यानी ये आ जाएगा 10ab प्लस 3b² इज इक्वल टू 4h²। और अब देखो आंसर में जो दिया है वहाँ पे फैक्टर के फॉर्म में दिया है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसीलिए आपको क्या करना है इसके फैक्टर। तो इसमें जस्ट लाइक ए क्वार्टर डिवीजन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म यू हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, और उसके ऐसे फैक्टर्स फाइंड करो, सम क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3a² देखो 9, यानी क्या आ जाएगा प्लस 9ab प्लस ab, क्योंकि 9ab प्लस ab यानी क्या हो जाएगा 10ab आ जाएगा, और उसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो 10 क्या आ जाएगा 9a² b² आ जाएगा। तो 3b² इज इक्वल टू 4h²। और अब यहाँ से कॉमन, और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 3a कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे a प्लस 3b प्लस यहाँ से b कॉमन, ये आ जाएगा a प्लस 3b इज इक्वल टू 4h²। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे क्या है a प्लस 3b कॉमन है, तो देयरफॉर चलो इसके आगे लिख लेता हूँ a प्लस 3b कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3a प्लस b इंटू 3a प्लस b इज इक्वल टू 4h²। तो ये हो गया आंसर। तो देखो सेम थिंग वी हैव टू प्रूव, अब ऑर्डर चेंज कर सकते हैं आप, वहाँ पे इसको पहले लिख सकते हैं 3a प्लस b इंटू a प्लस 3b इज इक्वल टू 4h²। ठीक है, तो मैंने कल ही बताया था कि यहाँ पे जो एंगल दिया है क्या है, दिया है 60 डिग्री आ रहा है, कल जो किया था 30 डिग्री है। सेम टाइप का एग्जाम्पल 45 डिग्री के लिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें प्रूव ज़्यादा लगाएगा नहीं, मगर सेम पैटर्न से कर सकते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, अब यहाँ पे अगेन आई हैव रिटन वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज 17th एग्जाम्पल फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज, एंड दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। थोड़ा लेंदी है, तो देखो अब ये एग्जाम्पल में क्या बोला है, शो दैट द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड द लाइन्स, अब देखो ये होमोजेनियस इक्वेशन है डेफिनेटली, तो इसकी 2 लाइन्स रहेंगी, यानी ये गिवन लाइन और ये इसकी जो लाइन है, दे फॉर्म व्हाट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है, करके प्रूव करना है। पहले की इसमें डायरेक्टली दिया था कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल था करके, बराबर है। तो अब ये प्रूव करना है और उसके बाद में उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे करना अब, तो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइंस, चलो लिख लेते पहले, 3x प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4x माइनस 3y का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। और उसके बाद में देखो अब यहाँ पे ये इक्वेशन दिया उसे 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जस्ट विल ड्रा रफ स्केच। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। अब देखो अगर आप
इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली दोनों इंटरसेप्ट निगेटिव आएंगे। यानी कैसे आएगा ये इक्वेशन, चल तो ये ऐसे आएगा 3x + 4y = क्या आता है -5। और अगर आप -5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x / -5 + 4y / -5 = 1। यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x / -5/3 + y / -5/4 = 1। यानी देखो अब यहाँ पे ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में और इसके दोनों इंटरसेप्ट निगेटिव है। दोनों इंटरसेप्ट निगेटिव है ना, डेफिनेटली ये निगेटिव x एक्सिस और निगेटिव y एक्सिस को इंटरसेप्ट होंगी। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये इसकी तो दो लाइन रहने वाली है होमोजेनियस इक्वेशन की। चलो इसको इस तरह से ले लेते, ये दूसरी लाइन है, ठीक है, ये दूसरी लाइन होगी। ये होमोजेनियस इक्वेशन की दो लाइन से, और ये जो लाइन है अब दोनों इंटरसेप्ट निगेटिव, ये जस्ट रफ स्केच है, तो ये लाइन सपोज इस तरह से रहेंगी। यानी तो ये लाइन कौन सी होगी, 3x + 4y + 5 = 0। तो आपको ये प्रूव करना है कि देखो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा OAB, ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है करके प्रूव करना है, ठीक है। अब ये प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल अपन ने कंबाइंड इक्वेशन वाला लिया था, अगर आपको याद होगा, कौन सा, जिसमें लिया था कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द लाइंस पासिंग टू द ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल अल्फा विद द लाइन x + y = 0। तो वो जो मेथड है वो मेथड यूज करेंगे। यानी यहाँ पे आप देखो ये दोनों लाइन है, आपको ये ट्रायंगल क्या करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना है। यानी इसका मतलब डेफिनेटली ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, तीनों एंगल 60 डिग्री आना चाहिए। अब आपको मालूम है कि ये जो दो लाइन है ये किसकी है, होमोजेनियस इक्वेशन की है। तो इन जनरल दोनों लाइन क्या है, पासिंग टू द ओरिजिन है, तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा, y = mx रहेगा। तो इसमें प्रोसीजर ऐसी है कि आपको ये एज्यूम करना है कि लेट अस सपोज दैट दिस लाइन y = mx मेक्स द एंगल 60 डिग्री विद द गिवन लाइन। जो भी गिवन लाइन होगी सिंगल वाली उसके साथ एज्यूम करना है। और उसके बाद में क्या करेंगे, अपन यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये जो इक्वेशन है y = mx, ये अपन एज्यूम कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन कौन सा आएगा, ये इक्वेशन कंबाइंड आना चाहिए नहीं, क्योंकि दोनों का कंबाइंड इक्वेशन अगर ये आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो दो लाइन्स है, ये दोनों लाइन्स क्या मेक कर रही है, 60 डिग्री एंगल मेक कर रही है। आप इसको y = mx लो या इसको लो, तो ये एंगल 60 आ गया, तो दो एंगल 60 हो गए, तो तीसरा एंगल 60 डिग्री आ जाएगा यानी, ठीक है। तो इसीलिए जो कंबाइंड इक्वेशन की जो मेथड है वही मेथड यहाँ पे भी आपको यूज करना है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरह से कि लेट अस सपोज दैट लेट द लाइन y = mx, इसको लेता हूँ मैं इक्वेशन 1, मेक्स द एंगल क्या लेंगे यहाँ पे 60 डिग्री, क्योंकि अपने को इक्विलैटरल प्रूव करना है, इसलिए 60 डिग्री लेंगे, 60 डिग्री विथ द लाइन, कौन सी लाइन है वहां पे, 3x + 4y + 5 = 0। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो आपको बाकी प्रोसीजर मालूम है, क्या करना है, अब आपको मालूम है क्या करना है, दोनों लाइन का स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। तो दोनों लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो लेट अस टेक हियर m1 = क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन 1। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या आ जाएगा, y = mx यानी m, बाद में m2 = क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन 2। तो स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या है, फार्मूला स्लोप का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x/y यानी -3/4 आ जाएंगे ये। उसके बाद में दो लाइन के बीच में का एंगल क्या ले रहे हैं अपन, 60 डिग्री यानी θ = 60 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद में देखो आपको ये फार्मूला मालूम है, कौन सा, वी नो दैट tan θ = mod ऑफ, सॉरी कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, m1 - m2, m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 × m2। देखो यहाँ पे क्योंकि आपको स्लोप मालूम है इसीलिए tan θ का जनरल वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan ऑफ 60 डिग्री = mod ऑफ, अब देखो m1 की वैल्यू क्या है, m है, m2 की वैल्यू -3/4 है,
तो ये m माइनस ऑफ -3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू -3/4। अब इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। तो क्या आएगा, tan 60 यानी क्या होता है √3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m, यार मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड 4, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4m + 3, ठीक है। 4 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे 4 माइनस आएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा 3m, ठीक है। अब इसके बाद में चलो मॉड को रिमूव करेंगे, प्लस माइनस आएगा, थोड़ा डायरेक्ट कर लेते, स्क्वेयरिंग कर लेता हूँ मैं डायरेक्टली, यानी प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं, स्क्वेयरिंग। तो ये आ जाएगा 3 = क्या आ जाएगा 4m + 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3m का स्क्वायर, एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 × 4 - 3m का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 4m + 3 का स्क्वायर = 0। सॉरी, तो पहले ये इक्वल आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो आंसर दिया, देखो ये फॉर्मेट में दिया है, यानी -3 टर्म है, और आपको मालूम है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, m को रिप्लेस करना है x और y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं क्या, अब देखो ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, इसीलिए मैं इसको भी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते। अगर ये स्टैंडर्ड होमोजेनियस फॉर्म में दिया रहता तो इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता है, मगर यहाँ पे जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा ये 4m + 3 का स्क्वायर -3 × 4 - 3m का स्क्वायर = 0, ठीक है। लिखते समय इस तरह से लिखा है। अब यहाँ पे आपको मालूम है तो क्या है यहाँ पे, हियर m इज द क्या है slope of the line making 60° angle, making 60° angle with the line, कौन सी है 3x + 4y + 5 = 0, है ना, 3x + 4y + 5 = 0। so to find इट्स इक्वेशन, इसका इक्वेशन जो लाइंस 60° एंगल मेक कर रही किसके साथ, इसके साथ, तो उसका इक्वेशन फाइंड करना है। टू फाइंड इट्स इक्वेशन पुटिंग क्या करना है आपको, y = mx, दैट मीन्स m = y/x इन द अबो इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपको पुट करना है, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा देयरफॉर 4 × y/x का, सॉरी y/x है +3 ब्रैकेट स्क्वायर -3 × 4 - 3 × y/x का स्क्वायर = 0, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 4y + 3x डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर -3 × 4x - 3y डिवाइडेड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर = 0। और अब देखो इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय x² कर लेते हैं, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में x² है, यहाँ पे भी x² है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय x², तो अगर आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो मल्टीप्लाइंग बाय x² किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4y + 3x का स्क्वायर, ठीक है, -3 × क्या आ जाएगा 4x - 3y स्क्वायर, 4x - 3y स्क्वायर = 0। ये इक्वेशन आ रहा है। इसको अगेन चाहे तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, क्या आ जाएगा 3x + 4y का स्क्वायर एंड -3 × 4x - 3y स्क्वायर = 0। तो देखो आपको ये इक्वेशन मिल रहा है, और ये इक्वेशन यानी कौन सा ही है, मतलब क्या हो गया कि ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन मेकिंग 60° एंगल विद द लाइन 3x + 4y + 5 = 0, यानी इसका मतलब ये दो एंगल 60° है, तो ये एंगल भी 60° हो जाएगा, इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर गिवन लाइंस फॉर्म
इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, डायरेक्ट लिख दो। गिवन लाइन ऐसे कौन सी है, ये होमोजेनियस इक्वेशन और ये, तो दे व्हाट दे फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखो थोड़ी मेथड अलग टाइप की है, मगर ये मेथड आप लोगों को मालूम है, ये मेथड आप लोगों को मालूम है। कंबाइंड इक्वेशन के लिए एक एग्जांपल में यूज़ की थी, उस टाइप के एक दो सॉल्व एग्जांपल भी है, तो उसके लिए यूज़ करना है इन्हें। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। अब देखो ये एग्जांपल में और क्या पूछा वहाँ पे, एरिया ऑफ द ये ट्रायंगल पूछा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आपको फाइंड करना है तो आपको एक फार्मूला बताया था मैंने, बताया था ना, वो लीस्ट वेजिटेटिव, उसमें एक फार्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, फार्मूला है। तो कौन सा फार्मूला है, वी नो दैट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, तो दो फार्मूले थे, एक तो √3/4 साइड स्क्वायर करके एक फार्मूला है। अगर वो साइड को अगर आप अल्टीट्यूड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक फार्मूला है वहां पे, अल्टीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3। देखो ये फार्मूला है, अल्टीट्यूड स्क्वायर बाय √3, यानी आपको क्या करना है, अल्टीट्यूड फाइंड करना है बस। तो अब अल्टीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो अब देखो यहाँ पे ये होमोजेनियस इक्वेशन रहने से क्या है, एक वर्टेक्स ओरिजिन है, तो क्या करेंगे, यहाँ से अपन परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अब ये परपेंडिकुलर कहाँ से, ओरिजिन से है, कौन से लाइन को है, देखो ये वाले लाइन को। तो आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बताया था मैंने। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, पहले अल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। अल्टीट्यूड इज इक्वल टू क्या है, डायग्राम से वी कैन से OM, देखो OM है। अब उसके लिए बताया था मैंने कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज नथिंग बट क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O00 टू द लाइन, क्या है यहाँ पे, 3x + 4y + 5 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, तो क्या करना है, मॉड ऑफ, क्या करना है, ये x के जगह पे x कोऑर्डिनेट पुट करना है पॉइंट का, y के जगह पे y कोऑर्डिनेट, यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 × 0, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, +4 × 0 एंड +5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² + y², यानी क्या आ जाएगा, 3² + 4²। तो दिस इज इक्वल टू, देखो यानी x और y के जगह पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पुट करना है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये 0 0 5, ये 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा, 9 9 + 16 25, 25 का रूट क्या आ जाएगा 5, यानी ये आ जाएगा मॉड ऑफ 1 और मॉड ऑफ 1 यानी 1। देखो अल्टीट्यूड क्या आ रही 1, और इसको फिर यहाँ पे पुट कर दो, इसको चाहे तो आप इक्वेशन A ले सकते हैं एंड देयरफॉर इक्वेशन A implies एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्टीट्यूड यानी 1² डिवाइडेड बाय √3, यानी ये आ जाएगा 1/√3, और यहाँ पे क्या लिखना है, स्क्वायर यूनिट करके लिखना है, एरिया है स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया आंसर। देखो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 4 मार्क के लिए ये एग्जांपल आ सकता है ना, ठीक है। अब सेम टाइप का एग्जांपल एक एक्सरसाइज में दिया है वहाँ पे, अब वहाँ पे लाइन का इक्वेशन चेंज हो रहा है, तो सेम पैटर्न से करना है, मैं उसको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल हो गए। उसके बाद में पॉज के थोड़ा, यस नाउ विल टेक दिस एग्जांपल। तो दैट इज अगेन वंस अगेन फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज 4, दैट इज अ 20th एग्जांपल। तो देखो अब यहाँ क्या दिया है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from point P x1 y1 to the lines represented by the homogeneous equation is this one। यानी क्या करना है अब आपको, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कौन से पॉइंट से, पॉइंट x1 y1 से ड्रा किया, कहाँ पे ड्रा किया, इसकी जो 2 लाइन है उस पर। तो अब देखो इसका अभी रफ स्केच अगर आप ड्रा करेंगे तो आपको आइडिया जाएंगे। यानी देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब आपको मालूम है इसकी 2 लाइन्स रहती है, ये एक लाइन है पासिंग टू द ओरिजिन देंगी, ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ये है, ठीक है। देखो पहले गिवन एग्जांपल को क्या करेंगे अपन, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसकी ये 2 लाइन है।
अब देखो ये जो पॉइंट पी एक्स वन है कहीं पे भी ले सकते हैं अपन, इधर भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी, चलो यहाँ पे ले लेते हैं अपन। ये पॉइंट क्या है, पी एक्स वन वाई वन है, ठीक है। तो क्या बोला है वहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी एक्स वन वाई वन टू द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज दिस वन करके अपने को प्रूव करना है। तो यहाँ से क्या करना है अपने को, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ये एक परपेंडिकुलर हो गया, इसको मैं चलो पी एम वन ले लेता हूँ, ठीक है। ये परपेंडिकुलर टू द लाइन वन है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है लाइन टू को, ये पी एम टू लेता हूँ। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है पी एम वन इंटू पी एम टू इज इक्वल टू ये आपको प्रूव करना है। हाँ, तो देखो अब ये एग्जांपल जो दिया है तो इसमें ये डायग्राम देखो, अब क्या किया मैंने यहाँ पे, आपको मालूम है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, इसकी दो लाइन्स रहती है। तो मैंने यहाँ पे दो लाइन्स ली उसकी, और पॉइंट पी एक्स वन वाई वन आप कहीं पे भी ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये पी एम वन हो गया परपेंडिकुलर टू द लाइन वन, ये हो गया परपेंडिकुलर टू द लाइन टू, और फिर आपको प्रूव करना है पी एम वन इंटू पी एम टू इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले एज्यूम कर लेता हूँ पहले कि अब देखो आपको मालूम है कि इसकी दो लाइन्स वैसे मालूम है, कौन सी है आपको, h प्लस ये वाली दो लाइन्स मालूम है, कौन सी, h प्लस माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। एक लाइन में प्लस है, दूसरी लाइन में माइनस है। मगर अब अगर आप ये मेथड से करेंगे, ये इक्वेशन लेके करेंगे तो थोड़ा डिनॉमिनेटर, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में आपको मालूम है कि डिनॉमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करें, ये वाली टर्म आएंगे, अब थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे यानी। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे अपन, एक जनरल मेथड से। आपको मालूम है कि होमोजेनियस इक्वेशन की क्या रहती है, दो लाइन्स रहती है, पासिंग टू द ओरिजिन रहती है। सपोज पहले लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप क्या करेंगे m2, तो उसका इक्वेशन अपन जनरल फॉर्म में लेंगे, y इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x लेंगे यानी। तो इसलिए मैं पहले यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट अस टेक लेट y इज इक्वल टू m1x, दैट मीन्स इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ m1x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको 1 ले लेते हैं, एंड y इज इक्वल टू क्या लेंगे m2x, दैट मीन्स ये आ जाएगा m2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये होगी सेकेंड लाइन्स, आर द लाइन्स गिवन बाय होमोजीनियस इक्वेशन, कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। यानी इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे m1 क्या है, स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन है, m2 क्या है, स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन, और यहाँ पे आपको ये रिजल्ट मालूम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, सिंस m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स, हाँ यस, लाइन्स ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, देयरफॉर आपको ये मालूम है क्या है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या है, माइनस ट्वाइस h बाई बी, एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या है, a बाई बी है। तो चलो इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये मेंशन कर लेते कि लेट अस सपोज दैट Pm1 एंड Pm2 आर परपेंडिकुलर क्या है, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट Px1y1 to the lines 1 and 2 respectively. Perpendicular drawn from the point Px1y1 to the lines 1 and 2 respectively, and then we can say to prove, क्या प्रूव करना है आपको, Pm1 इंटू Pm2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या है, a x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। देखो मैंने ये जनरल लाइन इसलिए लिया है y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप इसकी जो एक्चुअल लाइन लेंगे तो उसमें रूट साइन रहता है, रूट साइन रहा तो कैलकुलेशन ज़्यादा आएगा, इसलिए है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। नहीं तो इसलिए ये मेथड से करेंगे अपन। अब देखो आपको Pm1 और Pm2 फाइंड करना है, और सिमिलरली यानी क्या करना है, दोनों इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो यहाँ पे Pm1 यानी क्या है,
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी x1 y1 हाँ टू द लाइन क्या है, टू द लाइन, कौन सी लाइन है, पहली लाइन कौन सी है, टू द लाइन m1x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या जाएगा, क्या करना है, x के जगह पे x कोऑर्डिनेट, y के जगह पे y कोऑर्डिनेट, यानी m1x1 माइनस y1। देखो x के जगह पे x कोऑर्डिनेट, y के जगह पे y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा m1 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा मॉड ऑफ m1x1 माइनस y1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया pm1। अब डायरेक्टली लिखते हैं, अब सिमिलरली एग्जाम में भी लिख सकते हैं आप pm2। pm2 यानी क्या है, बस पॉइंट चेंज हो रहा, बाकी पॉइंट चेंज हो रहा, लाइन का इक्वेशन चेंज हो रहा वहाँ पे। तो यस, लाइन का इक्वेशन में क्या है, m2x माइनस y, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ m2x1 माइनस y1 डिवा, पॉइंट सेम है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, m2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये दोनों फाइंड करो और अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कंसीडर क्या है, pm1 इंटू pm2 इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ m1x1 माइनस y1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू मॉड ऑफ m2x2 माइनस y2 सॉरी x1 y1 पॉइंट सेम है एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, m2 स्क्वायर प्लस 1। दिस इज इक्वल टू, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखो ये दोनों मॉड में है, तो एक ही मॉड में लिख लेते हैं और डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं अपन। तो ये एक ही मॉड में लिखेंगे अपन। हाँ, तो क्या आ जाएगा, देखो अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, m1 m2 x1 स्क्वायर, ठीक है, बाद में इससे मल्टीप्लाई किया इसको, इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m1 x1 y1 माइनस y1 से मल्टीप्लाई करेंगे m2 x1 y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y1 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, दोनों देखो रूट में है तो एक ही रूट में लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे m1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू m2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मॉड ऑफ। अब देखो आपको ये वैल्यूज मालूम है, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 की वैल्यू मालूम है, इसलिए उसको वो फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा m1 इंटू m2 x1 स्क्वायर। अब यह देखो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, x1 y1 कॉमन, यानी ये आ जाएगा m1 प्लस m2 x1 y1 एंड प्लस y1 का स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये आ जाएगा m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस अगेन m1 स्क्वायर प्लस अगेन 1 इंटू दिस वन, यानी क्या हो जाएगा m2 स्क्वायर एंड प्लस 1। तो ये आ जाएगा इस टाइप से। अब देखो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ। अब देखो आपको m1 इंटू m2 की वैल्यू मालूम है, क्या है m1 इंटू m2 यानी क्या है, a बाई बी है। तो पहले पुट कर देते हैं, ये a बाई बी x1 स्क्वायर माइनस m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है, माइनस ट्वाइस h बाई बी है। तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस ट्वाइस h बाई बी इंटू x1 y1 एंड प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे इसको अरेंज कर लेते हैं, बाद में पुट करेंगे वैल्यू। अब तो ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या है यहाँ पे m1 इंटू m2 का स्क्वायर। अब देखो आपको m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर की वैल्यू मालूम नहीं है, मगर इससे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर यानी कैसे करेंगे, तो देखो आपको ये मालूम है m1 प्लस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 इंटू m2, प्लस है तो प्लस आएगा, ये वाला फॉर्मूला मालूम है। तो इसीलिए क्या करेंगे अपन, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो इससे देखो आपको m1 प्लस m2 स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेंगी यहाँ पे, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 का स्क्वायर
एंड माइनस ट्वाइस m1 इंटू m2। तो देखो यानी इसकी वैल्यू डायरेक्टली मालूम नहीं है, इसलिए इस तरह से करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 m2, ठीक है, सब रूट में, और प्लस क्या है वहाँ पे 1 है। देखो सिंस ये, अब देखो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ a x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस ट्वाइस h बाय b x1 y1 एंड प्लस y1 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ तो देखो अब m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है, a बाय b है, पुट कर दो। तो a बाय b का स्क्वायर है, चलो ठीक है, प्लस अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन है, स्टेप वाइज लिखते हैं। m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस ट्वाइस h बाई b है, m1 प्लस m2 का स्क्वायर है ये, हाँ तो ये माइनस ट्वाइस h बाई b का स्क्वायर माइनस क्या है ट्वाइस m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है, a बाई b है, और प्लस 1। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे भी इक्वेशन 1 यूज़ किया है, ठीक है। अब इसको डिनोमिनेटर को कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करना है आपको। तो अगर आप डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, और न्यूमरेटर भी कर लेते क्योंकि न्यूमरेटर में b क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये आ जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ, तो यहाँ पे एलसीएम b आ जाएगा, तो b से मल्टीप्लाई यानी क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर, a x1 स्क्वायर है सॉरी, प्लस ट्वाइस h x1 y1 आ जाएगा ये, ठीक है, और क्या हो जाएगा b y1 स्क्वायर, b y1 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, अब इसको सिम्प्लीफाई कर लो। तो इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, देखो ये कम्प्लीटली रूट में है, उसके बाद में क्या आ जाएगा प्लस 4h स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस ट्वाइस a बाय b प्लस 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है, अब कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ a x1 का, देखो अब ये कैलकुलेशन ही ज़्यादा है, बाकी आंसर आ जाएगा अब यहाँ पे b y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय, तो स्क्वायर रूट ऑफ, चलो एलसीएम b स्क्वायर आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये b स्क्वायर, तो देखो ये b स्क्वायर है, b स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे 1, यानी ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यानी प्लस 4h स्क्वायर आ जाएगा ये, बाद में b से डिवाइड करेंगे b और ये, यानी माइनस ट्वाइस ab एंड प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर, ठीक है। बस डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। तो रूट को देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते, क्या आ जाएगा a x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय b, और इसमें भी अगर आप रूट ऑफ डिनोमिनेटर लेंगे तो b आ जाएगा, ठीक है। और न्यूमरेटर को मैं अरेंज कर लेता हूँ, तो ये ऐसे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये b कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे अब आंसर मिल रहा है अपने को, क्या मिल रहा है a x1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, देखो स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, यानी ये a माइनस b का स्क्वायर है, और प्लस क्या आ जाएगा 4h स्क्वायर। तो देखो ये आंसर है। अब देखो यानी आप P1 और PM1 और PM2 तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, मगर अब इसके बाद में अब कैलकुलेशन है, इतना तो कैलकुलेशन रहने वाला है। अब ये भी एग्जाम्पल अब तक तो आया नहीं एग्जाम में, मगर आ सकता है नहीं 4 मार्क के लिए, ठीक है। तो अब देखो होमवर्क के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज में के एग्जाम्पल, और आप लोग देखो सॉल्व एग्जाम्पल पूरे सॉल्व करो आप। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में पेज नंबर 132 पे देखो एग्जाम्पल 21 है और एक एग्जाम्पल है 18।
ये 2 एग्जाम्पल सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर है यानी स्ट्रेट लाइन, दिस इज कंप्लीटेड। अब किताब में जनरल सेकंड डिग्री, किताब में क्या दिया है, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया है, मगर ड्यू टू कोविड-19 दैट पोर्शन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिलेबस। तो इसलिए आपके सिलेबस में सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल आने वाला नहीं है। मैं कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है, कौन से, और पर्टिकुलरली इसका आया है बोर्ड की तरफ से कि कौन से एग्जाम्पल डिलीट हुए हैं, कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है, तो उसका कल मैं आप लोगों को PDF फॉर्म में भेजूंगा। यानी तो आप लोग अपनी किताब में भी मार्क करके रख दो कि ये पोर्शन सिलेबस में नहीं है, मगर उसके अलावा फिर बाकी का पोर्शन है। अब हो सकता है मैंने एक्सरसाइज में के कुछ एग्जाम्पल नहीं किए होंगे या सॉल्व एग्जाम्पल नहीं किए होंगे, वो आप लोग देखो एक बार, और यानी उसको देखने के बाद अगर कुछ डाउट रहा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, बाय।